आप सभी को कैसे हैं? हाय, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? मैं समझती हूँ अच्छे होंगे। और अभी अभी मैंने लाइव में आई थी और लाइव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत भी किया था। और दोस्तों, आप सभी लोग लाइव चैनल में आया करें और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आमने सामने बैठकर बातचीत होती हैं और सोशल वर्क भी मिलता है हमें और एक दूसरे से ज्ञान भी मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे उपदेश मिलते हैं एक दूसरे को, तो अच्छा लगता है। तो अभी मेरी लाइव वीडियो में कम से कम 50 मेंबर आए थे और 50 मेंबर ने सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। सोशल में अपने घरेलू और सब ने पारिवारिक। कोई कहते हैं भैया कि हमारी शादी करा दीजिए, दीदी कोई लड़की हो तो बता दीजिए। मैंने उनसे बोला कि आप भैया अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए और मेहनत कीजिए। एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ा दीजिए तो आपकी निश्चित ही शादी हो जाएगी। कोई टाल नहीं सकता इस चीज़ को। क्यों? कि भोलेनाथ ऐसे हैं कि वो तो बहुत बहुत भोले हैं और हर किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत जल्दी से करते हैं। एक भोलेनाथ ही ऐसे हैं कि बहुत जल्दी से निर्णय ले लेते हैं और बहुत जल्दी से सारे कार्य पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भोलेनाथ किसी का काम ना करें। जिसके पास बेटा ना हो तो भी गौरा पार्वती माँ भोलेनाथ की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसकी शादी ना हो रही हो, भोलेनाथ और गौरा माँ की पूजा करते करते शादी भी हो जाती है। और जिसके बच्चे भी नहीं हो रहे हों तो वो बच्चे भी हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगर कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही होती है तो भी भोलेनाथ की पूजा से ही बिजनेस, क्योंकि गद्दी भोलेनाथ की होती है बिजनेस में। तो इसीलिए हमारी जो भोलेनाथ के अलावा और कोई भी ऐसा नहीं इंसान जो कि मतलब कुछ कर देगा हमारे लिए। तो आप सभी लोग उन शिव जी की पूजा करें, भोलेनाथ के दर्शन करें, एक लोटा जल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, साबुत चावल चढ़ाएं, उनके ऊपर काले उड़द चढ़ाएं और उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। गन्ने के रस से है, दूध से है, दही से, पंचामृत से है। जिस किसी से भी करना चाहें आप पास के पंडित से ही पूछ सकते हैं और वो सारी उपाय आप लोगों को बता देंगे। तो आप इस तरीके से पूजा सेवा करते रहिएगा, क्योंकि सनातनी है। सनातन धर्म में हमारा ये मंत्रों का जाप ही सब कुछ है। क्योंकि मंत्र जो है किसी भी धर्म में नहीं है, मंत्रों का जाप हमारे धर्म में ही किया जाता है और वो हमारे लिए बिल्कुल मान्य भी है और बहुत ज़रूरी भी है। तो आप इसीलिए दोस्तों करते रहिएगा। अगर हम सेवा पूजा ठाकुर जी की करते रहते हैं तो वो कभी निष्फल नहीं जाती, उसका फल हमको मिलता ही मिलता है। कल एक पर्सन आए थे जो बिहार से थे, वो मज़दूरी करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत की, कह रहे थे दीदी हम मज़दूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। मैंने उनसे यही बोला कि भैया आप दूसरों की सेवा करते हो, आप दूसरा का कार्य करते हो, चाहे वो किसी भी रूप में मजदूरी करते हो, लेकिन आप दूसरों का अच्छा सोचते हो। भगवान आपको कभी कहीं ना कहीं ज़रूर फल देगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ गलत कार्य हो। थोड़ी देर में ही बोलते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटा दीदी ये बड़ी आईआईटी से ये जॉब करता है और एक छोटा बेटा है वो बीटेक कर रहा है आईआईटी से। तो मैंने कहा देखो, भगवान के ऐसे उपदेश थे। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस बात को मैं बोल रही हूँ तो, कि मैंने पहले ही आपको बोल दिया, मेरे गोविंद ने बोल दिया पहले ही कि आपकी सेवा निष्फल नहीं जाएगी। वो आपकी सेवा वहाँ निकल के आ गई, क्योंकि आप बहुत गरीब थे और अब अमीर बन चुके हो। अब तो कोई गरीब ही नहीं रहा, क्योंकि आपने दूसरों की सेवा की, उसका फल तो मिलना ही मिलना था। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप दूसरों के लिए अच्छा करके चलोगे, दूसरों के लिए मेहनत करके चलोगे, कर्म अच्छे करते जाओगे तो वो कभी निष्फल नहीं चाहते, उसका फल मिलना ही मिलना है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम हमारे हाथों से, हमारी जिह्वा से, हमारे नेत्रों से, हमारे कानों से, हमारे कर्म से जो भी अच्छा कार्य हो जाए, भगवान हमें ऐसी बुद्धि देना कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करते रहें और सभी का अच्छा करते रहें। कुछ गलत लोग होते हैं जो किसी के साथ गलत कर देते हैं और हमारे मन में गलत भावनाएं आ जाती हैं, लेकिन भगवान उसको भी नहीं छोड़ता, गलत करने वाले को कभी नहीं छोड़ता। जिसने आप लोगों के साथ गलत किया है उसको भी भगवान ज़रूर देखता है।
तो क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है। चाहे कोई जादू टोना कर लेता है, चाहे कोई काला जादू कर लेता है, मैं तो नहीं मानती इन सब चीज़ों को। ना मैं कहीं जाती, ना मैं मानती बिल्कुल भी, क्यों मैं अपने गोविंद को मानती हूँ। मेरा तो वही है सब कुछ। जिस उसने मुझे जैसे मरण दिया है मैं ऐसे ही लेने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानती। मैं अपने भगवान पर ही विश्वास करती हूँ। तुलसी माता है, मेरा गोविंद कृष्ण मुरारी है, राधा रानी है, बस उसी पर विश्वास करती हूँ। वही मेरे आराध्य है, वही मेरे जीवन है, वही मेरा सब है। तो मैं तो उसी पे विश्वास रख के सारे कार्य करती हूँ। वो उसकी मर्जी, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हो सकता है वो हमारे कर्मों का ही फल है, क्योंकि हमने जो कर्म किया है उसका फल तो निश्चय ही मिलेगा। कम ज़रूर हो जाएगा लेकिन मिलेगा ही। क्योंकि जब हमारा बच्चा कोई गलती कर देता है तो हम चाहें उसे प्यार से समझाते हैं, लेकिन दंड उसको मिलता ही मिलता है। थोड़ा सा डांट उसको लगती है, थोड़ा चांटा भी लग जाता है, तो ये उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। इसी तरीके से भगवान हमको सज़ा देते हैं। पूजा पाठ करने से वो कम हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि इसने इतना ये सब माफ़ी मांग रहा है बार 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 बार, तो माफ़ी मांगने से बहुत कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अच्छे नेत्रों से अपना अच्छी बात अच्छा ही देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। क्यों, हम कौन होते हैं किसी के लिए गलत करने वाले, गलत सोचने वाले, जो कि हम कुछ करेंगे। बहुत लोग होते हैं अपने परिवार में ही जो कि वो देख नहीं सकते, गलत ही गलत करना चाहते हैं किसी के साथ, और गलत ही बोलना चाहते हैं और गलत ही करना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ, सोचती मैं कि ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों की गलत करने से ना मेरे साथ गलत होगा, अच्छा भगवान ने किया है तो अच्छा ही होगा। और आप सभी लोग तो चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए, किसी के साथ कोई गलत होने वाला नहीं है। अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा और गलत होगा तो गलत ही होगा। क्यों, अच्छा और बुरे का दंड भगवान ही देता है, कोई इंसान नहीं देता। हमें अपना किया हुआ कर्म तो लेना ही है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हमें अच्छा ही देखना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छा ही सुनना चाहिए। अब मैं क्या बोलूँ आप सभी लोगों को, आप सभी लोग जानते हैं, आप में वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, आप सभी लोग सोचेंगे ये पागल क्या बोलती रहती है। लेकिन दोस्तों, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी भागवताचार भागवत करते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं। तो मेरा भी मजाक मत उड़ाना, मेरा भी हंसी मत उड़ाना। मैं भी जो बोल रही हूँ वो भी भागवताचार के शब्द बोल रही हूँ। ये तो आप सभी लोग भी जानते हैं कि भगवान की सेवा ही सबसे ज़्यादा परमो धर्म है, और हम वही पूजा सेवा करते हैं जो हमारे लिए मान्य होती है। क्योंकि भोलेनाथ ही तो एक आदि शक्ति ही हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं, ब्रह्मांड की शक्ति है। तो उनकी सेवा पूजा तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनकी सेवा नहीं करेंगे तो हम कार्य क्या करेंगे, ये बताइए। हमें भगवान ने जन्म दिया है कार्य करने के लिए, कार्य हम अपने हाथों से करेंगे। क्या हमें रोटी खाना ही हमारा कार्य होता है? कार्य होता है सुबह से शाम तक की दिनचर्या करना, अपने लिए खाना बनाना भी, अपने लिए कमाना भी, और अपने भगवान की देखभाल भी करना। क्योंकि उस भगवान ने हमें जन्म दिया है, वो हमारे माता पिता हैं, हमारे आराध्य हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। तो इसीलिए हमें हमारे लिए उन्होंने पृथ्वी पर हमें जन्म दिया है अच्छे कार्य करने के लिए। तो हम अच्छे अच्छे कार्य तो करना ही पड़ेगा, करते ही रहेंगे। कभी गलत मत सोचो, समाज में गलत मत करो, गलत मत देखो, गलत मत बोलो। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलता रहता है, और बुरा करते हैं तो बुरा ही मिलता रहता है। तो दोस्तों, संगत भी ऐसी होनी चाहिए अच्छी, क्योंकि ये कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। संगत हमारी अच्छी होगी तो हमारी संगत भी, हमारी नेचर भी अच्छी बनेगी, और संगत हमारी खराब होगी तो हमारी रंगत भी खराब रहेगी। तो जैसे ये कहते हैं कि एक साधु जा रहा था और एक तरफ बदमाश जा रहे थे। बदमाश एक घर में खोल करके चोरी कर रहे थे, और एक साधु वहाँ से आ रहे थे। साधु ने सोचा ये घर खुला हुआ है, वहाँ से बदमाश आ रहे थे। बदमाश ने सोचा कि ये भी रात में आ रहे हैं तो बदमाश ही होगा, और साधु ने सोचा कि ये रात में आ रहे हैं तो साधु ही होगा। जैसे साधु को साधु दिखा, बदमाश को बदमाश दिखे। तो दोस्तों, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि जैसे को तैसा मिलता है। ये कहावत बिल्कुल सही है कि जैसे को तैसा मिलता है। इसीलिए अच्छे के संग बैठेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और गलत के साथ मिलेंगे तो हमारा नेचर गलत ही होगा। आप कभी भी देख लेना कि जो दारू पीने वाले के साथ बैठता है वो हमेशा दारूबाज हो जाता है,
और जो चाय पीने के पास साथ बैठता है वो चाय पीने वाला हो जाता है। जो रस पीने वाले के साथ बैठता है वो अमृत रस हो जाता है। क्योंकि अमृत वाणी और अमृत रस एक ही बात है। जैसी विद्या लोगे वैसी ही सीख मिलेगी। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो, बस यही तो है सब कुछ। फिर हम क्यों गलत रास्ते पे जाकर भटक जाते हैं? हम क्यों गलत करने के लिए बैठ जाते हैं? क्यों हम अपना कर्म अच्छा नहीं करना चाहते? कोई कहता है कि हम बहुत परेशान हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारा घर का काम नहीं हो रहा, हमारा ये अरे बाबड़े कुछ कर्म तो करके देखो, चलेगा कैसे नहीं? आप मेहनत करोगे कभी आप खाली नहीं जा सकती। अरे ठाकुर जी शिव जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, बाकी आप कर्म करते रहिए, सारे कार्य आगे ही निकलते रहेंगे। ये कर्म ही हमारा सब कुछ है। अगर मान लो हम घर में बैठे रहें और कमाई नहीं, तो क्या हमें भगवान दे देंगे या कोई और दे जाएगा? भगवान ने कहा है बेटा तुम्हें जन्म इसलिए दिया गया है पृथ्वी पर कि आप कर्म करो। बिना कर्म किए तो आपको रोटी भी मिलने वाली नहीं है, पानी भी मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए कर्म करते रहना चाहिए। बिना कर्म के तो एक घूंट पानी भी नहीं मिलेगा। क्यों कि पानी जब नल से निकाल के लाओगे तभी आपको मिलेगा, और उस को गिलास में पलटोगे, आप पीने की कोशिश करोगे, मुँह तक लगाओगे, तभी आपके मुँह पेट के अंदर जाएगा, क्योंकि ये भी तो कर्म ही था। तो इसीलिए हमें अच्छा सोचो, अच्छा कर्म करोगे वही सब कुछ होगा। बिना कर्म किए हमें कुछ नहीं मिल सकता। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, और जब मेहनत नहीं करेगा तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। तो बताइए आप, अब क्या समझ में आपके आ रहा है, वो क्या हमारे आ रहा है? आप कमेंट्स में भी बता दीजिए कि ये डायलॉग कैसे लग रहे हैं, उल्टे सीधे फटे टूटे। और हमारा मजाक तो बनाना मत, और कमेंट्स में आप ज़रूर राधे राधे लिख देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देना, क्योंकि शिवरात्रि भी आ रही है और हमारी गौरा पार्वती जी की शादी थी उस दिन। तो बस ब्याह शादी के जोड़े में मग्न हैं। भोलेनाथ अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि वो दिन याद आता है सबको, जो जिस दिन हम खुशी की झालरों में लिपटे हुए होते हैं। और फिर आगे जीवन कैसा जाता है, बड़े कितने कष्ट आते हैं जीवन के अंदर। ये शादी भी क्या भगवान ने बनाई है? भगवान तो मस्ती में है और हम सभी लोगों को जंजाल में फंसा दिया है। तो दोस्तों इसीलिए कमेंट्स में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें, और बताइए कमेंट्स में कि ये कैसा लगा ब्लॉग आपको। अगर अच्छा लगा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। इतना तो लिखी दें कि 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हो जाए। एक माला ज़रूर पिरो दीजिए। तो आप हमारी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और आप भी हमें अपनी उपदेश ज़रूर दीजिए, जिससे कि हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत बुद्धि आ जाए, क्योंकि हम भी अनजान हैं, हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम बिल्कुल बालक हैं, और हमसे अगर कोई गलती हुई तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो भाइयों बहनों, आप ज़रूर हमें थोड़े से 2 शब्द बोल करके बता दीजिए। अगर हम भी कुछ सीखने को मिल जाए तो हम भी आप लोगों के 2 शब्द सीख करके कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए कौन कौन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना चाहते हैं और कौन कौन नहीं, और कौन कौन हमारी वीडियो को देखते हैं और कौन कौन नहीं। क्या आप फॉलो नहीं करते? जल्दी से फॉलो कर दीजिए और लाइक कीजिए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो ही हमें अच्छा लगेगा, और कमेंट्स देंगे तो भी अच्छा लगेगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते रहिए। तो बाय बाय।